और अब बात नागपुर हिंसा मामले की। तो नागपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड फहीम खान पर पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और फहीम खान के घर के अवैध हिस्सों को जमींदोज कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मार्च को नागपुर हिंसा मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक एक आरोपी की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड समेत अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। हिंसा की साजिश के एक एक तार जोड़े जा रहे हैं। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर बुलडोजर एक्शन से फडणवीस सरकार ने दंगाइयों को बड़ा संदेश दिया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया। बुलडोजर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का गरज रहा है और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। और ये कार्रवाई हो रही है मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर। वो फहीम खान जिसने नागपुर हिंसा में लोगों को भड़काया और इसके बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन अब तक का इस हिंसा में सबसे बड़ा ये एक्शन है और सबसे बड़ा चाबुक यहाँ पर चला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में मौजूद फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो आज पूरा हो गया। फहीम का मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने फहीम के घर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने कहा था कि हिंसा में शामिल दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फहीम खान को नागपुर में हुए दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस हिंसा में फहीम की भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दंगाइयों से हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की भी तैयारी है और फडणवीस सरकार ने इसे लेकर पहले ही संदेश दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नागपुर हिंसा मामले की। तो नागपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड फहीम खान पर पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और फहीम खान के घर के अवैध हिस्सों को जमींदोज कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मार्च को नागपुर हिंसा मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक एक आरोपी की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड समेत अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। हिंसा की साजिश के एक एक तार जोड़े जा रहे हैं। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर बुलडोजर एक्शन से फडणवीस सरकार ने दंगाइयों को बड़ा संदेश दिया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया। बुलडोजर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का गरज रहा है और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। और ये कार्रवाई हो रही है मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर। वो फहीम खान जिसने नागपुर हिंसा में लोगों को भड़काया और इसके बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन अब तक का इस हिंसा में सबसे बड़ा ये एक्शन है और सबसे बड़ा चाबुक यहाँ पर चला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में मौजूद फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो आज पूरा हो गया। फहीम का मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने फहीम के घर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने कहा था कि हिंसा में शामिल दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फहीम खान को नागपुर में हुए दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस हिंसा में फहीम की भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दंगाइयों से हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की भी तैयारी है और फडणवीस सरकार ने इसे लेकर पहले ही संदेश दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नागपुर हिंसा मामले की। तो नागपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड फहीम खान पर पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और फहीम खान के घर के अवैध हिस्सों को जमींदोज कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। सत्रह मार्च को नागपुर हिंसा मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक एक आरोपी की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड समेत अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। हिंसा की साजिश के एक एक तार जोड़े जा रहे हैं। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर बुलडोजर एक्शन से फडणवीस सरकार ने दंगाइयों को बड़ा संदेश दिया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया। बुलडोजर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का गरज रहा है और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई हो रही है मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर। वो फहीम खान जिसने नागपुर हिंसा में लोगों को भड़काया और इसके बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन अब तक का इस हिंसा में सबसे बड़ा ये एक्शन है और सबसे बड़ा चाबुक यहाँ पर चला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में मौजूद फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो आज पूरा हो गया। फहीम का मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने फहीम के घर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने कहा था कि हिंसा में शामिल दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फहीम खान को नागपुर में हुए दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस हिंसा में फहीम की भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दंगाइयों से हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की भी तैयारी है और फडणवीस सरकार ने इसे लेकर पहले ही संदेश दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।